गाइस, लेट्स टॉक अबाउट पियर्सिंग। फर्स्ट हो रखा है, बम्प है, पियर्सिंग हील नहीं हो रही है, इन्फेक्टेड है, स्वेलिंग है या फिर रेडनेस है। इन शॉर्ट कोई भी प्रॉब्लम हो, आज आपकी पियर्सिंग का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आपको एक क्रीम जो मैं आपको बताऊंगी वो खरीदनी है और अप्लाई करना है। आई एम श्योर आपकी पियर्सिंग हील हो जानी है। अब मैंने ना बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं पियर्सिंग के ऊपर, और आप लोगों के भर भर के कमेंट आते हैं कि आपकी पियर्सिंग हील हो गई, ये वीडियो यूजफुल थी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्लैड कि आपकी ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं। बट अभी भी कुछ लोगों के डाउट्स हैं उस क्रीम को लेकर जिसकी मैं आपको बात बता रही थी। तो आज होपफुली मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी और आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगी। अब बात ऐसी है कि मैंने कुछ टाइम पहले पियर्सिंग करवाई थी और मुझे भी वो सारी सेम प्रॉब्लम्स हुई थी जो अभी आपको हो रही है। पेन भी हुआ, स्वेलिंग हुई, रेडनेस हुआ, ब्लड आया, पस निकला, मतलब सारी प्रॉब्लम्स हुई। और फिर मैंने जब प्रॉब्लम्स हो रही थी उसका सॉल्यूशन देखा, और उन सारी रिसर्च की वजह से जो मैंने पढ़ा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जिन्होंने पियर्सिंग करवाई थी एक्सपर्ट से पूछा और उसके बेसिस पर वो वीडियोस बनाई थी। मेरी पियर्सिंग भी हील हुई और आप लोगों की भी, बहुत सारे लोगों की पियर्सिंग हील हुई। तो यस, विच इज़ रियली ग्रेट। तो चलो डायरेक्ट बात करते हैं उस क्रीम की। इस क्रीम का नाम है बीटाडीन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। छोटे साइज में भी आती है, बड़े साइज में भी आती है, आपको जो लेना है वो लीजिए। ये क्रीम कुछ ऐसी होती है, ब्लू कैप होती है, वाइट होती है। इसका नाम बीटाडीन ऑइंटमेंट है क्योंकि ये एक मेडिकल क्रीम है ऑब्वियसली। और हाँ, ये 2 साइजेस में अवेलेबल है, छोटे भी और बड़े भी। जो आपको लेना है वो लीजिए। अब इसे यूज़ कैसे करना है आपको एक ईयरबड लेना है और उसमें ये क्रीम ऐसे लगाकर अपनी इन्फेक्टेड पियर्सिंग पर लगा लेना है। अगर आपकी पियर्सिंग न्यू है और दर्द भी है तब भी आप इसे लगा सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग मुझसे इसका रिप्लेसमेंट पूछ रहे हैं कि इस क्रीम की जगह क्या हम कोई और क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, ट्रस्ट मी, आई ट्राइड अ लॉट कि मैं इसका रिप्लेसमेंट आपको दे पाऊँ, कोई और क्रीम बता पाऊँ, बट मुझे अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। मैंने गूगल भी किया, मैंने क्या कहते हैं, जिन्होंने पियर्सिंग करी थी उनसे भी पूछा, बट इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला। तो मैं आपको कोई और क्रीम नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी। और हाँ, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब चलिए मैं आपसे एक बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ कि ऐसा होता क्यों है, आपकी पियर्सिंग इन्फेक्ट कैसे हो जाती है। आपकी पियर्सिंग जो है वो एक खुले घाव की तरह होती है। जब भी आप उससे टच करते हो, आपके हैंड्स पे जो भी जर्म्स, डर्ट, डस्ट, बैक्टीरिया हैं वो उस पियर्सिंग पर लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं कि वो पियर्सिंग जो है उस पर भी वो सारी चीज़ें चली जाएं, वो जम्स चले जाएं और पियर्सिंग इन्फेक्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये क्रीम तो लगानी है बट टच नहीं करना है। सच में टच मत करो। आप मेरे कहने पर बस 3 दिन टच मत करो। आप ये जो क्रीम मैं बता रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार लगा सकते हो, वरना फिर रात में सोने से पहले बस लगाओ और सो जाओ। बस इतना करो और टच मत करो। आप 3 दिन के बाद खुद देखोगे कि भाई आपकी पियर्सिंग हील हो रही है, पहले से बहुत बेटर हो गई है। क्या होता है, या तो आप उस पर सो जाते हो या फिर कोई कपड़ा फंस जाता है, कॉम करते हो तो फिर आपका कॉम फंस जाता है, बाल फंस जाते हैं, या फिर आपके हैंड्स खुद टच करने में लग जाते हो, इसीलिए पियर्सिंग इन्फेक्ट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पियर्सिंग एकदम ठीक हो जाएगी। और हाँ, कई बार तो ऐसा होता है, हमें लग रहा होता है कि हमारी पियर्सिंग एकदम ठीक हो गई है और हम उसमें छेड़खानी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये वाली जो लोब पियर्सिंग होती है, ईयर लोब पियर्सिंग, वो बहुत इजीली हील हो जाती है। ये जो ऊपर वाली पियर्सिंग होती है ना, वो जल्दी नहीं ठीक होती है, उनमें टाइम लगता है। आप उसको प्रॉपर टाइम दो। जो आपको क्या कहते हैं, पियर्सिंग वाले ने जो भी डाला है वही रहने दो, ज़्यादा टच मत करो। एक बार पियर्सिंग हील हो जाएगी, फिर मेरी तरह आपका जो मन करेगा वो पहनना। सिल्वर पहनना है सिल्वर पहनना, गोल्ड पहनना है गोल्ड पहनना, बट उससे पहले प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर केयर करो। इतनी केयर नहीं चाहिए होती है, पता नहीं हम लोग इतना क्यों हाइपर हो जाते हैं कि पियर्सिंग नहीं हील हो रही है, क्या करें क्या करें। बस 3 चीज़ें हैं, स्लाइन सॉल्यूशन से धुलना है, क्रीम लगानी है और टच नहीं करना है। बस इतना करो और पियर्सिंग हील हो जाएगी। अब उन लोगों का केस लेते हैं जिनकी पियर्सिंग बहुत पुरानी हो गई है, सालों साल हो रहे हैं, एक एक साल होने को आ गए लेकिन पियर्सिंग हील ही नहीं हो रही है। उनको क्या करना है, वो पियर्सिंग बंद कर दो आप, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि आपकी जो पियर्सिंग है वो गलत जगह पर हो गई है, नस या फिर किसी चीज़ के पास हो गई है, जिसकी वजह से वो आपकी पियर्सिंग हील नहीं होने वाली है। आप ऐसे परेशान होते रहो, कुछ भी लगाओगे नहीं हील होगी। तो इससे अच्छा उस पियर्सिंग को बंद कर दो एकदम। जब वो हील हो जाएगी तो फिर आप दोबारा करवा लेना, ठीक है। आपको उस पियर्सिंग को लेकर नहीं बैठे रहना है कि नहीं हील हो रही है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, क्या करें।
अगर एक बार हील हो चुकी है तो मतलब वो पियर्सिंग गलत जगह पे नहीं है। बट वो पियर्सिंग जब से एक बार इन्फेक्ट हो गई तो हील ही नहीं हो रही है। आपने सब कुछ कर लिया, मेरी सारी वीडियोस के से आपने सॉल्यूशन देख लिया, अप्लाई कर लिया, लेकिन नहीं हील हो रही है, तो फिर वो गलत जगह पर है, उसे बंद कर दो आप। बंद करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आपने जो भी पहना है उसे निकाल कर रख दो, 1-2 दिन में अपने आप बंद हो जाएगा और वो खुद ही हील हो जाएगा। जब वो प्रॉपर हील हो जाए तो फिर आप दोबारा करवा लो, अगर आपको इतना ज़्यादा क्रेज़ है मेरी तरह। नहीं है तो फिर रहने दो। बस इतनी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आपकी पियर्सिंग हील हो जाएगी। बाकी अगर बिल्कुल नई पियर्सिंग है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो आपको क्या करना है, उसके लिए ये वाली वीडियोस देखिए और आपकी पियर्सिंग बिल्कुल हील हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ओके। और हाँ, लास्ट बात, वो जो बम्प हो जाता है ना लोगों को, तो फिर परेशान नहीं होना है, वो बम्प हील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बम्प हो गया तो फिर वो अब हमेशा रहेगा। उस बम्प के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है स्लाइन सॉल्यूशन। आपको वो नमकीन पानी हल्का सा गुनगुना लेना है और उससे क्लीन करना है। वो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है उसका बम्प का। वो जो बम्प है ना वो बहुत जल्दी पिचक जाएगा और पियर्सिंग हील हो जाएगी। आई रियली होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो। और मैंने इतने सारे चैलेंजेस ट्राई किए हैं, प्लीज़ चेकआउट, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।